हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ के प्री एग्जाम में केसलेट डीआई भी आपकी आ सकती है और ये 5 मार्क्स की आएगी। मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो टाइम लगेगा वो 3 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन आप बाकी 1 मिनट ये मानकर चलें कि जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको आप बता लेंगे, ओके। तो यहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और ये जो क्वेश्चन है ऑलिव बोर्ड के हमने फ्री मॉक टेस्ट से पिक किया है और आप अगर उनका 2019 का पेपर एसबीआई पीओ प्री का या फिर और भी मॉक बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पहला फ्री मॉक आप सभी के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री है, ओके। मैं यहां पर दोस्तों केसलेट डीआई जो कि आपका एसबीआई पीओ प्री के लिए वो यहां पर डिस्कस क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहां पर मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। देखो लिखा है कि रीड द डेटा गिवन वेरी केयरफुली और उसी हिसाब से आंसर देना है। There is a coaching institute in which student study for various exams like SSC, बैंक, रेलवे एंड यूपीएससी in 2 different batches morning and evening, ठीक है। तो मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी इनके लिए 2 बैचेस में पढ़ते हैं। एक आपका मॉर्निंग बैच है और एक आपका इवनिंग बैच है, ठीक है। तो मॉर्निंग का डेटा ये दे रखा है यहां पर और इवनिंग का डेटा हम यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग बैच से स्टार्ट करते हैं। लिखा है टोटल स्टूडेंट इन रेलवे बैच इज डबल द टोटल स्टूडेंट इन बैंक बैच। ये मॉर्निंग की बात की जा रही है। यहां पर एक बैच आपका बैंक का है, एक आपका रेलवे का है। ये कहा गया है कि जो रेलवे बैच में स्टूडेंट हैं वो डबल हैं जो बैंक बैच में है। तो अगर बैंक में x है तो ऑब्वियसली यहां पर 2x हो जाएंगे। इसके बाद ये कहा गया है कि विच इज 40 लेस देन द टोटल स्टूडेंट इन एसएससी बैच। तो बैंक बैच के लिए कहा गया है जो कि 40 कम है किससे, एसएससी बैच से। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक बैच की वैल्यू है दैट इज x, वो किसके बराबर है, जो आपका एसएससी का बैच होगा, एसएससी बैच में से 40 माइनस कर दो तो बैंक बैच की वैल्यू आ जाएगी। तो आप अगर एसएससी बैच की वैल्यू निकालते हो, एसएससी बैच में जो स्टूडेंट्स हैं तो ये कितने आ जाएंगे दोस्तों, x प्लस 40, यही तो हो जाएगा। एक आपको ये समझने चलना है कि एसएससी में इतने स्टूडेंट हैं, रेलवे में 2x हैं और बैंक में x हैं, ठीक है। ये मैं मॉर्निंग का बता रहा हूं। इसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखा है टोटल स्टूडेंट इन यूपीएससी। जो यूपीएससी है इसमें टोटल वो कितने हैं, 1/3 है किसका, एसएससी का। तो एसएससी का जो बैच है उसमें लोग हैं x प्लस 40 और इसका 1/3 कर दो तो ये वैल्यू आपकी यूपीएससी की आ जाएगी। तो अब आपने देखा कि मॉर्निंग का जो बैच है दोस्तों उसमें रेलवे और बैंक और यूपीएससी और एसएससी इन चारों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इवनिंग का बैच देखते हैं। अभी जो एलिमेंट बचे हुए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे सब कुछ निकल जाएगा। यहां पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एसएससी बैच इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेलवे बैच इन मॉर्निंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में रेलवे में 2x 2x थे, तो ये दोस्तों जो इवनिंग का बैच होगा इसमें जो एसएससी के लोग होंगे, ठीक है, एसएससी वाले लोग होंगे वो भी कितने होंगे, 2x होंगे, मतलब मॉर्निंग में रेलवे के बराबर, ठीक है। फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैंक बैच एंड यूपीएससी बैंक 200 और 500 हैं। तो मतलब जो बैंक में लोग हैं वो कितने हैं, 200 हैं और जो यूपीएससी हैं इसमें कितने हैं, ये हैं दोस्तों 50, ठीक है। फिर कहा गया है कि एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द बैचेस इज 125। मतलब जो एवरेज दिया गया है ये चारों का इवनिंग बैच में वो कितना दिया है, 125। तो टोटल स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 125 इंटू 4, यही तो हो जाएगा। अब टोटल में इन सबको जोड़ना होगा। तो अभी क्या आपका रेलवे बचा हुआ है, अगर आपको रेलवे का नंबर मिल जाएगा तो फिर आप टोटल में इन चारों को जोड़कर एक बार में सारी वैल्यूज को रख लोगे। अब यहां पर एक बात और कही गई है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द बैचेस इज 125 विच इज 35 मोर देन द टोटल स्टूडेंट इन रेलवे। तो मतलब दोस्तों हमें यहां से रेलवे की वैल्यू मिल गई 125, इसमें से आप 35 हटा दो क्योंकि ये क्या लिखा है, 35 मोर देन है ना रेलवे स्टूडेंट से, जो कि एवरेज है। तो रेलवे की वैल्यू 125 में से 35 हटा दोगे तो 90 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमें पता था कि यहां पर अगर हम टोटल निकालते हैं तो हमारा x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो टोटल आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x और 200 और 50, 250 और प्लस 90, क्योंकि ये तीनों हमें एलिमेंट जोड़ने, बैंक, यूपीएससी, रेलवे और एसएससी। तो ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 250 और 90 340। ये किसके बराबर है, एवरेज के 125 इंटू 4 मतलब कि 500 के बराबर। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 340 160। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 80।
तो हमें x पता चल गया जो हमारा 80 आ गया। तो एसएससी कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 2 160 हो गया। बाकी ये सारी पता थी। अब यही x की वैल्यू यहां पर रख दो तो रेलवे में 160 हो गए, ठीक है। बैंक में कितने हो गए, 80 हो गए। अब यहां पर आप जोड़ोगे तो 8 और 4 12 120, 120 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 40। तो मतलब यूपीएससी में 40 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला जो एसएससी है, एसएससी में कितने हो जाएंगे, x प्लस 40 मतलब कि 120, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी सारी वैल्यूज निकल गई। अब मॉर्निंग शिफ्ट में रेलवे और बैंक और यूपीएससी और एसएससी सबकी वैल्यू मालूम है, आपको इवनिंग की मालूम है, तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। देखो ये आपकी टेबल बनकर आ रही है, इसको आप एक बार नोट कर लो। यही आपकी फाइनल टेबल होगी कि मॉर्निंग में एसएससी 120 है, बैंक 80 है, रेलवे 160 है, यूपीएससी 40 है। बाकी इवनिंग में 160 एसएससी, 200 बैंक, ये ऑलरेडी दिए थे रेलवे और यूपीएससी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों कहा गया है कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन एसएससी इवनिंग बैच is 21:19, then what is the difference between boys and girls in SSC evening batch, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आपसे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है कि बॉयज और गर्ल्स में कितना डिफरेंस होगा। बड़ा सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, देखो एसएससी में जो इवनिंग बैच है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 160 आपको वैल्यू दी गई है। अगर आप यहां से बॉयज आप निकालोगे तो देखो आपको लिखा है ना कि शाम के लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 21:19 है। तो हम यहां पर अगर बॉयज की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21/40 इंटू 160, यही वैल्यू आ गई। अगर हम यहां पर गर्ल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19/40 इंटू ये वाली वैल्यू 160, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो कितना आ जाएगा, यहां पर अगर हम देखें तो ये 4 बार कटेगा, ये कितना होगा, ये आपका हो गया 84, ये कितना हुआ 4 से 4 बार गया, ये कितना हो गया 76, इसमें डिफरेंस ले लोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, इसमें देखो क्या आंसर आपका दिया गया है, बताओ मुझे कमेंट करके कि लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ऑल द 4 बैचेस टुगेदर इन मॉर्निंग शिफ्ट टू दैट इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। मतलब एक साथ सुबह के शिफ्ट में सभी 4 बैचों में विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा शाम के बैच में सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या का रेशियो बता दो कितना है। तो क्लियर है 120, 80, 60 और 40 इन सबको जोड़ना है, एक वैल्यू निकल कर आएगी। इसके डिवीजन में ये वाला टोटल रख लो और रेशियो मुझे कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है, सब बच्चों का कमेंट आना चाहिए। यहां पर देखो लिखा है टोटल स्टूडेंट इन बैंक बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल स्टूडेंट इन रेलवे बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। देखो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन बैंक बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर, ठीक है। अगर हम बैंक बैच में देखें तो कितना है, ये आपका कितना हो गया 280 हो गया, यहां पर लिख दो। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन रेलवे बैच, रेलवे में कितना है 160 और 90, ठीक है, ये कितना है 250 हो गया, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंस निकालो 280 माइनस 250, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 280 माइनस 250, डिफरेंस आ गया 30 का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि रेलवे के बैच में कुल विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत है, तो ऑब्वियसली नीचे बटे में क्या आएगा 250 आपका आएगा, ठीक है। यही रेलवे वाली वैल्यू तो आएगी नीचे, इंटू 100 हो गया आपका। इसको काट दो 25 से 4 बार, 4 इंटू 3, ये कितना आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 12% इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, देखो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन यूपीएससी बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर इज 54, ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन यूपीएससी बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूपीएससी, दोनों शिफ्ट में कितने लोग हैं, देखो 40 और 50, ये लोग कितने हैं 90। ये यूपीएससी के मॉर्निंग और इवनिंग इन दोनों में जो टोटल है वो कितना है 90 दिया गया है, ठीक है। अब आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन यूपीएससी बैच इन बोथ द शिफ्ट टुगेदर, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है कितना है 54 है, ठीक है। कि यूपीएससी बैच में जो लड़कों की संख्या है दोनों बैच में वो कितनी है 54 दे दी गई है, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली गर्ल्स कर लो 90 माइनस 54
36 हो गई। अब रेशियो निकालना है तो 54 का रेशियो 36 के साथ में निकाल दो, ठीक है। यही तो पूछा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज हैं गर्ल्स ही हैं, ये निकाल दो। ये कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। 18 से 3 बार, 18 से 2 बार, ये राइट आंसर हो गया। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो ट्राई करके, इसमें क्या लिखा है, ये भी आपसे बन जाना चाहिए। यहां पर कहा गया है कि इफ 75% एंड 80% ऑफ द रेलवे बैच इन मॉर्निंग शिफ्ट and evening shift respectively cleared the exam, then how many students didn't clear the railway exam for both the shift together। देखो ये कहा जा रहा है कि 75 और 85% कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक तो 25% यहां नहीं क्लियर कर रहे हैं, और अगर 80 क्लियर कर रहे हैं तो 20% यहां पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि 75 एंड 80% ऑफ रेलवे बैच इन मॉर्निंग, तो अगर मैं रेलवे बैच की मॉर्निंग की बात करूं तो 160 होंगे, तो ये 25% किसके निकलेंगे, 160 के निकलेंगे, 160 का। अब ये जो 20% है ये इवनिंग बैच का होगा, ये कितना दिया गया 90 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 90 का, ठीक है। अब यही हमसे पूछा गया रिक्वायर्ड नंबर कितना, ये 1/4 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। तो ये दोनों जोड़ दो, 18 और 40 कितना हो गया 58 इज द राइट आंसर, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही डीआई देखने को मिलेंगे। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जाएं और जाकर फ्री मॉक टेस्ट को एटलीस्ट जरूर बनाएं। और बाकी जो एक्सप्रेस बैच है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।